बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शरीफ भाई जी MIM के जिला सचिव। आज ये जो सभा मीरपुर में हो रही है और इस सभा का जिन्होंने आयोजन किया है हमारे भाई जहरुद्दीन जी और भाइयों के सहयोग से जो सभा हो रही है उसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आपके बीच में एक हम संदेश लेके आए हैं। बैरिस्टर वैसुद्दीन ओवैसी साहब जो AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब उनकी पार्टी के एक छोटे से कारिंदे हैं। आपके बीच में 142 विधानसभा के प्रभारी हमारे बड़े भाई हनीफ खान जी और जिला महासचिव भी हैं और 142 विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हमारे छोटे भाई मुजीबुर रहमान जी, नगर अध्यक्ष अशरफ जैदी जी, जिला सचिव सिराज भाई जी, यूथ के 142 विधानसभा अध्यक्ष इरफान अंसारी जी और सोशल मीडिया प्रभारी यूथ के प्रकाश श्रीवास्तव जी भी आपके बीच में उपस्थित हैं और माननीय ओवैसी साहब का संदेश लेके आपके बीच में। भाइयों, नेता बनने नहीं है, हम ओवैसी साहब का संदेश लेके आए। आपको नेता बनाने आए। अगर आप संगठित हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे और एक झंडे के नीचे आ जाएंगे तो आज जो आप ये दौर देख रहे हैं, नफरतों का दौर, जिसमें हम लोग मोहब्बत की दुकान सजाने का काम कर रहे हैं, संविधान के दायरे में संवैधानिक बातें कर रहे हैं, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो बैरिस्टर वैसुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। आज अभी 15 अगस्त को 80 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए। 80 साल से झोली भर भर के आप लोगों ने दूसरे सेकुलरिज्म वाली पार्टियों को वोट दिया। मजबूरी ये रही कि आपने अपनी लीडरशिप नहीं तैयार की और 2014 में एक ऐसी राजनीतिक सत्ता आती है जो सामंतवाद और मनुवाद की विचारधारा को लेकर आती है और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान को खत्म कर देना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान की जनता को संविधान के रूप में एक अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार। एक मजदूर का भी वही एक वोट देने का अधिकार है और एक प्रधानमंत्री को भी एक वोट देने का अधिकार है। और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता राजा होती है और जिनको हम वोट देके प्रत्याशी के रूप में कोई भी पार्टी आती है उसको हम अपना वोट देके उसको चुनते हैं तो हमारा वो जनप्रतिनिधि होता है, वो राजा नहीं होता। लेकिन हमारे आज के बीच में एक वायरल फैलाया गया कि अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, राजा जनता के वोट से पैदा होगा। अब आप बताइए, जब देश आजाद नहीं था, रियासतें थी, राजा महाराजा थे, देश आजाद हुआ 1947 में, 26 जनवरी 1952 को संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो क्या आप राजा बनाएंगे कि जनसेवक बनाएंगे? बोलिए। मजबूरी यही है कि हमारे देश की जनता बड़ी मासूम है, वो सवाल नहीं पूछती, वोट दे देती है। बड़े बड़े मुद्दे लेके लोग आते हैं, ख्वाब दिखाते हैं, उसके बाद वो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अब आप देख लीजिए कि आज आपके समाज के साथ में, अल्पसंख्यक समाज के साथ में देश में क्या हो रहा है।
मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, बहू के बेटियों के हिजाब खींचे जा रहे हैं, बच्चों के इनकाउंटर हो रहे हैं। अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको अपमानित किया जा रहा है, आपकी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, आपके शिक्षा संस्थान तोड़े जा रहे हैं। अभी अभी ताजा मामला आपने देखा होगा, जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का जो है आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। क्यों किया? 40 कमरे बने हुए हैं, 38 कमरे तोड़ दिए जाएंगे। मामूली सी एक टेक्निकल बात थी, विकास प्राधिकरण से नक्शा नहीं पास था, लेकिन विकास प्राधिकरण का नक्शा नगरीय क्षेत्र में पास होता है, पंचायती राज में नहीं पास होता। हमारे बड़े भाई माननीय जिला अध्यक्ष नसीम भाई और आपके बीच में हमारे वरिष्ठ नेता बड़े भाई सबीर बाबा जी उपस्थित हैं और अतुल भाई जी, हम चाहेंगे कि आप इनका जोरदार स्वागत करें, एक बार स्वागत करें। भाई हम नेता होता नहीं है तो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, कहाँ से बोल रहे होते हैं और फिर कहाँ टॉपिक लेकर चले जाते हैं। देखिए 2014 में सरकार आई, ठीक है, 2014 में आप लोगों ने झोली भर भर के वोट दिया, लेकिन 2014 80 लोकसभा की सीटों में से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके चली गई। 2017 का चुनाव आया, 403 सीटों में से